नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तृतीयक क्रियाकलाप को लेकर जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको पहले वीडियो में व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया था, जो तृतीयक क्रियाकलाप का पहला प्रकार है। फिर मैंने दूसरे और तीसरे प्रकार की बात दूसरे वीडियो में की है, पार्ट नंबर 2 में, जिसमें परिवहन और संचार के बारे में बताया है। और आज की वीडियो पार्ट नंबर 3 है तृतीयक क्रियाकलाप की, जिसमें मैंने आपको चौथे प्रकार यानी कि सेवाओं के बारे में बताया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपको मुख्य रूप से इसमें पढ़ना होगा कि सेवाएं होती क्या हैं और सेवाएं किस प्रकार से अलग अलग जो है रोजगार को बढ़ावा देती है। तो सेवाएं क्या होती हैं, सेवाएं में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। आपने अध्यापक को देखा है, वकील को देखा है, चिकित्सकों को देखा है। देखिए, अध्यापक, वकील, चिकित्सक और भी बहुत सारे हैं, यहाँ तक कि धोबी, वो भी अपना सेवा दे रहा है। यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई बाई खाना बनाने आती है तो वो भी सेवाएं दे रही है ना। जो व्यक्तिगत श्रम करके, एक तरह से आप ये देखिए कि व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जा रही है, वेतन के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो ये सेवाएं जो हैं, ये सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे फीस देते हैं, तो बदले में वो अपनी सेवा देता है और आपको मेडिकल के जो मेडिसिन लिखकर आपको दे देता है ना। आप अध्यापक के पास जाते हैं, आपसे वो फीस लेता है, आपको वो शिक्षा देता है। तो भुगतान के बदले अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं ये सेवा प्रदाता जो होते हैं। अब सेवा के अंदर आप देखेंगे तो कई इसमें काम आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक धोबी भी है, एक माली भी है, यहाँ तक कि नाई, ये सब सेवा हैं, ये सर्विस कर रहे हैं, सब सर्विस दे रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सेवा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। आप देखते हैं आपकी गली में भी कई सारे दुकान वाले होंगे, वो भी सेवा दे रहे हैं। आपकी गली में कई नाई वाला होगा, या कोई धोबी होगा, या कोई प्रेस करने वाला होगा, है ना। सब सेवा प्रदान कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाता है, वो सेवा प्रदान करता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो सेवा प्रदान कर रहा है। सब सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार के लोग जो अपनी व्यक्तिगत श्रम के बल पे भुगतान के बदले अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर अगर आप सेवाओं का क्षेत्र देखेंगे, तृतीयक क्रियाकलाप में लगे लोगों की संख्या अगर आप देखेंगे कि तृतीयक क्रियाकलाप में मैंने आपको बता दिया भाई, ये सेवा क्षेत्र होता है। सेवा जो करते हैं लोग किसी की भुगतान के बदले, वो तृतीयक क्रियाकलाप में आता है। मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बता दिया है, इसके बारे में मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगा। मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि तृतीयक क्रियाकलापों में लगे हुए लोगों की संख्या क्या है, यानी कि कितने लोग जो हैं तृतीयक क्रियाकलापों में लगे हैं, ट्रेजरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो विकसित देश, अगर आप यूएसए जैसे विकसित देश की तरफ देखेंगे तो उन देशों में लगभग 75% से भी ज़्यादा लोग तृतीयक क्रियाकलाप में लगे हैं, सेवा क्षेत्रों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप अल्प विकसित देशों की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 10% से भी कम लोग सेवा क्षेत्र में लगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो अल्प विकसित होते हैं वहाँ पे कैसी अर्थव्यवस्था चलती है? कृषि अर्थव्यवस्था चलती है। ज़्यादातर लोग खेती में लगे होते हैं, और खेती क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप। अगर खेती से भी लोग अगर थोड़ा बहुत काम करने जाते हैं तो फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है? द्वितीयक क्रियाकलाप। अब तृतीयक क्रियाकलाप में देखिए कौन आता है? अध्यापक, वकील, चिकित्सक। तो अल्प विकसित देशों में इनकी संख्या कम होती है, तभी तो वो अल्प विकसित देश है। तो ऐसे देशों में इनकी संख्या कम होती है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि 10% से भी कम लोग अल्प विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब अगर आप अफ्रीका के कई देशों में जाओगे तो वहाँ डॉक्टर इंजीनियर्स की बहुत कमी है, वकील की, चिकित्सकों की, अध्यापकों की बहुत कमी है। तभी तो ये क्षेत्र आपको 10% से कम। अगर भारत जैसे देशों में आप देखेंगे, जो विकासशील देश हैं, या आप कह सकते हैं कि विकसित होने की और आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में लगभग 25 से 35% लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, ये स्विगी, जोमेटो, ये सब जो ऑनलाइन ऐप्स हैं, ये सब सेवा क्षेत्र की हैं, ये सब टर्जरी सेक्टर की हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। अब सर्विस सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा भाग है वो पर्यटन है, यानी कि तृतीयक क्रियाकलाप का जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो सेवा है, उस सेवा के अंदर पर्यटन सबसे बड़ा भाग निकल कर आता है। रोजगार बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराता है ये। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 40%
पर्यटन से आ रहा है। आप देखिए कि विदेश से लोग कितना घूमने आते हैं और कितना खर्च करते हैं, या आप कहीं जाते हैं घूमने तो कितना खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं आप। तो ऐसे में इसीलिए कह रहे हैं कि पर्यटन एक बहुत बड़ा व्यापार बनकर निकला है सेवा क्षेत्र का, और तृतीय क्रियाकलाप का बहुत बड़ा भाग बनकर निकला है। जब व्यक्ति व्यापार की बजाय, क्या होता है पर्यटन, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब व्यक्ति व्यापार की बजाय यानी कि अपने बिजनेस के अलावा, अपने काम के अलावा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से यात्रा करता है। आमोद प्रमोद मतलब घूमने फिरने के लिए। तो अगर आप घूमने फिरने के लिए निकले हैं, दूसरे शहर जाते हैं, कहीं आप जाते हैं व्यापार की बजाय, व्यापार करने के लिए नहीं और घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए, तो ये यात्रा आपकी पर्यटन में आती है। अब तृतीय क्रिया में पर्यटन सबसे बड़ा है, जैसा मैंने आपको बताया। आप अपनी किताब में देखेंगे, पेज नंबर आपको 60 पे मिल जाएगा। आप वहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 40% से भी ज़्यादा घरेलू उत्पाद जो है पर्यटन से आ रहा है, राजस्व के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, कमाई के हिसाब से। पर्यटन देखिए किस तरह से बढ़ावा। अब आप देखिए, आपने गौर किया होगा, आप पर्यटन के लिए कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप मसूरी गए, आप शिमला गए, तो आप देखते हैं वहाँ कई सारे रेस्टोरेंट हैं। तो क्योंकि शिमला एक पर्यटक जगह है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट खुल गए, कई सारे वहाँ पर धर्मशाला या यूँ कहे होटल खुल गया, वहाँ पे कई सारे जो है गिफ्ट शॉप्स खुल गए। ठीक है, इस तरह से लोगों का वहाँ बिजनेस बढ़ गया। कई सारे वहाँ पे कपड़ों की दुकानें या वहाँ की लोकल चीज़ें की दुकानें खुल गई, और इस तरह से वहाँ के लोगों का बिजनेस बढ़ गया। ये कैसे हुआ? पर्यटन से हुआ। या आप हरिद्वार की तरफ जाएंगे तो वहाँ कई लोगों ने धर्मशाला खोला हुआ है, या मंदिर के लिए पूजा पाठ की सामग्री बेच रहे हैं, भगवान की मूर्तियाँ बेच रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वहाँ का वो व्यापार बन जाता है एक तरह से, वहाँ पे लोगों के लिए वो बिजनेस बन जाता है। तो पर्यटन जो है, पर इसके अलावा ये पर्यटन जो है अपने साथ कई सारे लोगों को रोजगार देता है, जैसे कि आवास मुहैया कराने वाले, भोजन मुहैया कराने वाले, परिवहन मुहैया कराने वाले, मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है इससे, तथा आसपास के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है भाई? वहाँ पे जो उद्योग, वहाँ को बढ़ावा मिलेगा। फुटकर व्यापार जो है यानी कि रिटेलर शॉप जो है वहाँ की, वो बढ़ावा मिलता है। और वहाँ के जो उद्योग है, शिल्प उद्योग, हाथ से बने हुए काम, वो वहाँ जैसे बनारस कोई जाता है तो वहाँ से बनारस की साड़ी लेकर आता है, जयपुर जाता है तो वहाँ जयपुर की बनी हुई साड़ी या कपड़े लेकर आता है ना। तो वहाँ की बिजनेस को बढ़ावा मिलता है पर्यटन से। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा जो है सेवा क्षेत्र बन जाता है, कई लोगों को रोजगार देता है, और पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, 6 नंबर में क्वेश्चन, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है पेपर में। मैं आपको अभी एक फोटो शेयर करूंगा इसमें आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका पीडीएफ डाल दूंगा, उससे आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो जीवन स्तर, देखिए मैंने 2 लिख रखे हैं, जीवन स्तर और परिवहन। ये पर्यटक को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। जीवन स्तर कैसे है? देखिए, जहाँ का जीवन स्तर ज़्यादा होगा, कहने का मतलब ये है कि पर्यटन से कहाँ से लोग ऐसे हैं, कहाँ के लोग ऐसे हैं जो पर्यटन के लिए जाएंगे, कौन से ऐसे क्षेत्र के लोग होते हैं जहाँ से पर्यटन के लोग ज़्यादा जाते हैं। तो जीवन स्तर की बात होती है सबसे पहले, कि जिनका जीवन स्तर ज़्यादा है, जिनके पास ज़्यादा धन दौलत है, जो अच्छा रहन सहन है जिनका, वो क्या करते हैं, गर्मी की छुट्टी में अपने बच्चों को घुमाने के लिए यूरोप लेके जा सकते हैं या किसी अन्य शहर जा सकते हैं। तो जीवन स्तर में सुधार पर लोग इसकी मांग करते हैं, पर्यटन की मांग करते हैं। पहला तो ये प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा है परिवहन। परिवहन की सुविधा से पर्यटन को बढ़ावा मिला। भाई आप देखिए कि आप अब यूरोप जाना, आप दूसरे शहर जाना, आप शिमला, कुल्लू मनाली कैसे जा सकते हैं? पहले जो आप देखिए कि वैष्णो देवी जाने के लिए कितनी मुश्किलें आती थी, लेकिन अब कटरा तक जो है ट्रेन जाती है, तो लोग, आप एक दिन पहले टिकट कटाइए, आप पहुंच जाएंगे कटरा। लेकिन पहले बहुत सोचना पड़ता था क्योंकि साधन नहीं थे इस प्रकार के। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है कैसे? परिवहन से। तो पर्यटन को 2 चीज़ प्रभावित करती है, जीवन स्तर और परिवहन। अब इसके अलावा देखिए, जो मैं आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसमें देखिए आप, वो जब आता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप 2 तो लिख नहीं सकते, तो वहाँ पे आपको 5 नंबर का आंसर बनाने के लिए इन सब चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ ये क्या है। ये है पर्यटक आकर्षण। पेज नंबर आपको 60 पे ये मिल जाएगा आराम से। पर्यटन आकर्षण कहने का मतलब है पर्यटक कहाँ जाएंगे, कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे पर्यटन ज़्यादा होता है, जो पर्यटन के लिए अनुकूल होती है। भाई हर जगह, तो आपके गाँव तो पर्यटन के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि वो उस तरह की नहीं है। क्यों नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ। पर्यटन आकर्षक क्या है? देखिए, जलवायु। लोग जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, अनुकूल होगी उनके, वहाँ वो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आकर्षण होता है। अनुकूल का मतलब यहाँ अलग प्रकार का है। आप गर्म प्रदेश में रहते हैं,
आप दिल्ली में रहते हैं, आपका प्रदेश गर्म है, तो आप कहाँ भागते हैं घूमने के लिए? कुल्लू मनाली, शिमला, देहरादून, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, है ना, ठंडे प्रदेशों में जाते हैं आप। इसी प्रकार से जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जैसे यूरोप के लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो वो गर्म क्षेत्र की ओर भागते हैं। जैसे कि यूरोप का कोई आदमी जो है सैन फ्रांसिस्को के बीच पे जा सकता है, या गोवा के बीच पर आ सकता है, और आप देखते हैं कि ना कितने ज़्यादा अंग्रेज जो है गोवा के बीच पे जो है धूप सेक रहे होते हैं। तो जलवायु आकर्षित करती है ना। सर्दियों के मौसम में गर्म प्रदेश में जाते हैं लोग, और गर्मियों के मौसम में ठंडे प्रदेशों में जाते हैं। तो जलवायु आकर्षण करती है और पर्यटन का एक हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा भूदृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भूदृश्य का मतलब समझते हैं? पहाड़, नदियाँ, समुद्र, बीच, ये सब भूदृश्य हैं जो पृथ्वी ने बनाए हैं। ये बहुत लोगों को आकर्षण करती है। तो भूदृश्य जहाँ का अच्छा होगा, जहाँ ज़्यादा बड़े बड़े झील होंगे, अच्छे झरने होंगे, अच्छा समुद्री तट होगा, पर्वतमाला अच्छी होगी, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कश्मीर, स्विट्जरलैंड, ये सब एक अच्छे भूदृश्य हैं। लोग को इन जगहों को देखने में आनंद आता है, तो वहाँ पे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, पर्यटन का आकर्षण बन जाता है। इसके अलावा इतिहास और कला हो सकता है। यूरोप के कई देश जो हैं, ऐतिहासिक कला वहाँ की बहुत फेमस है। जैसे ऑस्ट्रिया आप जाते हैं तो वहाँ के शहरों को अगर आप देखते हैं तो आप बड़े आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो मोनूमेंट्स हैं, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब इतिहास और कला की चीज़ है, तो उनको बहुत देखने के लिए लोग जाते हैं। ठीक। इसके अलावा संस्कृति और अर्थव्यवस्था। अब संस्कृति और अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृति का मतलब ये है कि लोग अपने मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लोग मक्का मदीना जाते हैं, कई सारे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो वो उनका पर्यटन का क्षेत्र बन जाता है। आप लोग अपने मंदिर वगैरह जाते हैं, जो लोग हिंदू हैं। या अर्थव्यवस्था कैसे आकर्षित करती है? तो जहाँ का आप देखिए कि अर्थव्यवस्था, अब आप यूएसए की तरफ देखिए, न्यूयॉर्क में लोग क्यों जाते हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने ही। तो वहाँ और क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के रोड, वहाँ के पुल। लोग जब जाते हैं सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ का जो गोल्डन ब्रिज है, वहाँ की फ़ोटो डालते हैं। बताइए, पुल पुल को देखने लोग जाते हैं। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है। अब आप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मैंने शेयर की है इस क्वेश्चन की, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो ये आपका कुछ हो जाता है सेवा क्षेत्र और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में। मैंने आपको 6 आप लिख सकते हैं। जीवन स्तर लिख सकते हैं, परिवहन लिख सकते हैं, जलवायु, भूदृश्य, इतिहास, कला और संस्कृति और अर्थव्यवस्था। तो ये आप 6 लिख सकते हैं। 6 में से आप 5 लिख देंगे तो आपका 5 नंबर का आंसर बन जाएगा पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में। तो अब यही इम्पोर्टेंट है इसमें। और जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं पर्यटन में, कि लोग जहाँ पे जो पर्यटक क्षेत्र होता है वहाँ पे लोग अपने घर को ही होटल में बदल देते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे दार्जिलिंग वगैरह हो गया या गोवा वगैरह हो गया, तो वहाँ जो है लोग अपने घर में ही लोगों को ठहरा लेते हैं और बदले में पैसे ले लेते हैं और खाना वाना खिला, जैसे पेइंग गेस्ट जो होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से भी पर्यटन को बढ़ावा मिला और लोगों की कमाई भी हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और इसकी आखिरी वीडियो, इस चैप्टर की आखिरी वीडियो पार्ट 4 आएगा, जिसमें हम चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप की बात करेंगे। इसके अलावा हम भारत में जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो चिकित्सक पर्यटन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।